राधा स्वामी जी। बाणी बाणी शेख फरीद जी। आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि मन के बुरे विचारों से कैसे बचे। प्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन में सबसे बड़ी रुकावट है हमारा मन। आज के इस सत्संग में बाबा फरीद साहब मन को शरीर और संसार के मोह के दलदल से बाहर निकालने पर जोर दे रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले छोटी सी विनती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक व अंत तक जरूर सुने जी। तो आइए अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। आप जी कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है और एक दिन इस शरीर को मिट्टी का ढेर बनकर कब्र में समा जाना है। आप संकेत कर रहे हैं कि शरीर और संसार का मोह परमात्मा के प्रेम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। यही कबीर साहेब फरमाते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। शरीर भी एक है और मन भी एक है, चाहे इसे इंद्रियों के भोगों में लिप्त कर लो, चाहे परमात्मा के प्रेम के रंग में रंग लो। यही संत नामदेव जी कहते हैं, नामे प्रीति नारायण लागी, सहज सुभाए भयो बैरागी। यही गुरु नानक साहेब का कथन है, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। वैसे तो परमात्मा का प्रबल प्रेम ही मन को शरीर और संसार के मोह की दलदल में से बाहर निकाल सकता है, पर शुरू में इसे शरीर और संसार की ओर से मोड़ने के लिए यत्न करना पड़ता है। यदि पर्वत पर चढ़ रहे व्यक्ति के पैरों में रस्सी बंधी हो और उसे जोर से धरती की ओर खींचा जा रहा हो, तो अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद वह ऊपर चढ़ने में सफल नहीं होगा। जब तक रूह इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के मोह के कारण शरीर रूपी धरती से बंधी रहती है, यह आंखों से पीछे पहुंचकर रूहानी सफर तय नहीं कर सकती। इसीलिए बाबा फरीद खुदा के इश्क के साथ मन को शरीर और संसार के मोह की ओर से मोड़ने का भी उपदेश देते हैं। शरीर की ओर से मुड़ने का वास्तविक अर्थ है मन को इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, मित्रों, संबंधियों के मोह और संसार के उन अनगिनत व्यर्थ के धंधों से मोड़ने का है, जो हमारी रूहानी तरक्की के रास्ते में यानी भजन सिमरन के रास्ते में रुकावट बनते हैं। जब तक मन को समझा बुझाकर संसार और इसके भोगों की ओर से नहीं मोड़ते, मन को प्रभु से नहीं जोड़ सकते। अगर कोई यह चाहता है कि मैं दीन भी कमा लूं और इस निकम्मी दुनिया की इच्छाएं भी पूरी कर लूं, तो यह केवल जनून या पागलपन है। यही भाव कबीर साहेब ने प्रकट किया है, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। हमारे मन में से इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का मोह निकालने के लिए बाबा फरीद ने कई प्रकार से शरीर की असलियत समझाने की कोशिश की है। आप कहते हैं कि जिन ऊंचे बड़े और सुंदर महलों को बनाने में जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देता है, ये महल बाद में खाली रह जाती है और अंत में शरीर को कब्र में निवास करना पड़ता है। हमें हुस्न और जवानी का अभिमान है, हम यौवन
सुंदरता और शारीरिक शक्ति को अपनी शान का सबसे बड़ा साधन समझते हैं। बाबा फरीद सावधान करते हैं कि संसार का सबसे सुंदर चेहरा, नशीले मनमोहक नयन और नाजों से पला शरीर कुछ भी स्थायी नहीं है। कहा जाता है कि एक बार बाबा फरीद ने देखा कि एक सुंदरी अपनी नौकरानी को धड़ाधड़ चाबुक मार रही है। कारण पूछे जाने पर पता चला कि नौकरानी ने सुरमा इतना मोटा पीसा था कि वह मालकिन की सुंदर और नाजुक आंखों में चुभ रहा था। समय बीतता गया। एक दिन कब्रिस्तान में से गुजरते वक्त बाबा फरीद ने एक खोपड़ी देखी जिसमें किसी पक्षी ने बच्चे दिए हुए थे। आपने अंतर ध्यान होकर देखा तो पता चला कि यह खोपड़ी उसी अभिमानी सुंदरी की थी जो अपनी दासी को चाबुक मार रही थी, क्योंकि उसने सुरमा मोटा पीसा था। हर इंसान अपने आप को सबसे अधिक सुंदर, चतुर और श्रेष्ठ व्यक्ति समझता है, पर आखिर सबका यही हाल होना है। बाबा फरीद सावधान करते हैं, धन, यौवन, सुंदरता और सांसारिक मान बढ़ाई के नशे में बहके हुए लोग जीवन की बाजी हार जाएंगे। खाली चले धड़ी सिउ, वे उस सच्चे साईं से मिलाप से खाली रह जाएंगे। उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। बाबा फरीद कहते हैं, महलों में फूलों की सेज पर सोने वाले शरीर का कब्र में निवास हो जाता है। मखमल के तकिए की जगह ईंट सिर का तकिया बन जाती है। शरीर को कीड़े नोच नोच कर खाते हैं और चुस्ती फुर्ती के पुतले में करवट लेने तक की हिम्मत नहीं रहती। शरीर की असलियत बयान करने के साथ ही बाबा फरीद ने जीवन की असलियत को भी चित्रित किया है। आप कहते हैं, महाभारत में जिक्र आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वार्ता क्या है, यानी संसार की सबसे बड़ी हैरानी भरी बात क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सब लोग हर रोज दूसरे को मरते हुए देखते हैं, पर फिर भी सबके मन में यही भ्रम रहता है कि मौत दूसरों के लिए है। शायद मुझे कभी नहीं मरना, यही विचार बाबा फरीद ने प्रकट किया है। फरीदा कित्थे तेरे मापिया, आप कहते हैं कि जीवन को स्थायी समझने की भूल करने वालों को सोचना चाहिए कि आज हमारे पूर्वज कहाँ हैं। उनमें से कोई भी संसार से नहीं जाना चाहता था, पर उन्हें जाना पड़ा। आप कहते हैं कि सीधी सी बात है कि हमसे पहले आए लोग भी यहाँ नहीं रह सके, तो हम भी नहीं रह सकते। गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छी तरह समझ लो कि जब आत्मा रूपी स्त्री को कुल मालिक रूपी पति का बुलावा आता है, तो दुविधा में फंसी आत्मा रूपी स्त्री को मजबूर होकर शरीर का साथ छोड़ना पड़ता है। आत्मा शरीर से अलग नहीं होना चाहती, पर इसको जबरदस्ती शरीर से अलग कर दिया जाता है और शरीर बाद में मिट्टी की ढेरी बनकर रह जाती है। आत्मा का शरीर के साथ संबंध झूठा और थोड़े समय का है, इसीलिए तुम शरीर के मोह से बचो। मौत के बाद शरीर को मिट्टी में दबा दिया जाएगा या आग में जला दिया जाएगा। जब अंत समय शरीर ही आत्मा के साथ नहीं जाएगा, तो संसार के तरह तरह के सामान और रिश्तेदार संबंधी कैसे जा सकते हैं। आप दोहरी चेतावनी दे रहे हैं। एक यह है कि जवानी स्थिर नहीं,
दूसरी यह है कि आयु कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मौत को सदा के लिए कभी भी नहीं टाला जा सकता। जवानी मस्तानी और मुजोर होती है, पर होती है 4 दिन की मेहमान। बुढ़ापे में तो शरीर के लिए अपना भार उठाना भी मुश्किल हो जाता है। उस वक़्त उससे खुदा की बंदगी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बाबा फरीद चेतावनी देते हैं कि बुढ़ापे में पहुंचकर आंखों की ज्योति मंद पड़ जाती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, सूखी लकड़ी का रूप धार चुका और झुर्रियों से भरा हुआ शरीर बिल्कुल नकारा हो जाता है। बुढ़ापे में दांत, टांगे, आंखें और कान काम करना बंद कर देते हैं। यही हालत शरीर के बाकी अंगों की भी हो जाती है। निर्बल शरीर चिल्लाता है कि मेरे साथी भाव, मेरे अंग मेरा साथ छोड़ गए हैं। जवानी में नौजवान छोटी छोटी टांगों से बड़ा सफर तय कर लेता है। वह नाचता गाता हंसता खेलता लंबे चौड़े रेगिस्तान व जंगल तथा आकाश से बातें करते पर्वत पार कर जाता है, पर बुढ़ापे में पहुंचकर उसे खाट के पास पड़ा बर्तन भी 100 कोस दूर पड़ा प्रतीत होता है। संत महात्मा चेतावनी देते हैं कि जब शरीर के सभी अंग जवाब दे जाएंगे तो उस समय कुछ नहीं बन सकेगा। जो कुछ बनाना चाहते हो आज और अभी बनाना चाहिए। बाबा फरीद सावधान करते हैं कि शरीर नदी के किनारे उगे वृक्ष के समान है, जो कभी भी गिर सकता है। यह उस कच्चे बर्तन के समान है जिसमें सांसों का जल अधिक देर बचाकर नहीं रखा जा सकता। बाबा फरीद कहते हैं कि इस संसार में कोई भी सदा नहीं रह सकता। जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं वहां अनेक लोग पहले बैठ चुके हैं। जो जमीन जायदाद और पदवियां आज हमारे नाम है, हमसे पहले दूसरों के नाम थी। न पहले हो चुके लोग सदा के लिए रह सके, न हम सदा के लिए रह सकते हैं। ये चीजें न पहले आए लोगों के साथ गई और न हमारे साथ जाएंगी। इनका लोभ और मोह झूठा और व्यर्थ है। फरमाते हैं कि अगर गुदड़ी बार बार फटती है तो उसे बार बार टाका जा सकता है, पर जब जिंदगी की गुदड़ी फटती है तो बस फट जाती है। मौत के सामने किसी का कोई वश नहीं चलता। केवल गरीब, अनपढ़ और बुरे लोग ही मौत का शिकार नहीं बनते। बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, गुणी ज्ञानी, दानी और चरित्रवान भी अपनी अपनी बारी आने पर यहाँ से चले जाते हैं। दौलत, सुंदरता, शक्ति, नेकी आदि कुछ भी मौत के वार के सामने ढाल नहीं बन सकता। क्या मौत केवल गरीबों और लाचारों को आती है? नहीं, राजा महाराजा जिनकी महिमा के बाजे बजाए जाते हैं, जिनकी महिमा के गीत गाए जाते हैं और जिनके सिर पर छत्र सूझते हैं, छत्र झूलते हैं, वे भी कब्रिस्तान की सुनसान में जा पहुंचते हैं। उन्हें अनाथों की तरह कब्र में गाड़ दिया जाता है। वे अंत समय खाली हाथ यहाँ से चले जाते हैं। संसार रूपी सरोवर के किनारे खेल रहे जीव रूपी पक्षी ही मौत का शिकार नहीं बनते। एक दिन यह भरा हुआ सरोवर भी खाली हो जाएगा। न संसार स्थायी है और न ही इसकी कोई वस्तु और इसमें रह रहा कोई प्राणी। पतझड़ आता है तो सब वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। उसी प्रकार मौत हर एक को आती है
और किसी भी जगह आ सकती है। केवल हिंदुस्तानी ही मौत का शिकार नहीं होते, अफ्रीकन अमेरिकन भी मौत से नहीं बच सकते। संसार के चारों कोने ढूंढ कर देख लो, हर जगह मौत का पहरा नजर आएगा। चाहे ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर जा बैठे, चाहे पाताल में छिप कर बैठ जाएं, संसार की कोई जगह मौत की पहुंच से परे नहीं है। मन में अच्छी तरह विचार करके देखो कि सारी दुनिया यहाँ से चली जा रही है, तो हम यहाँ सदा कैसे रह सकते हैं? अगर यहाँ कोई सदा रह सकता तो हमसे पहले आए लोग यहाँ से क्यों चले जाते? और अगर पहले यहाँ कोई नहीं रह सका तो हम यहाँ सदा रहने की आशा कैसे रख सकते हैं? किसी चीज के बनने में काफी समय लगता है, पर उसका अंत एकदम से हो जाता है। जो शरीर वर्षों में बनता है, वह मामूली से बहाने से मौत की चपेट में आ जाती है। छोटी सी बीमारी या दुर्घटना जान ले लेती है। मौत अटल है और किसी समय किसी बहाने आ सकती है। यहाँ स्थायी जीवन की आशा रखना कोरी अज्ञानता है। मौत सर्वव्यापक और अटल है, पर यह अचानक आती है। आप इशारा करते हैं, संसार रूपी नदी के किनारे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों और मन चाहे खेल खेल रहे जीव पर अचानक मौत के बाज टूट पड़ते हैं। आंख झपकते ही सब रंग तमाशे, नाच गाने, नाटक, लीला, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्य व्यवहार खत्म हो जाते हैं। उस समय अचानक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घट जाती है जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। कहते हैं, जो मन चीती न चेते, सनी सुगाली रब किया। जिस तरह मामूली सी ठोकर लगने से सुंदर और रंगदार घड़ा टूट जाता है, उसी तरह मौत की ठोकर लगने से अनेक रंगों से श्रृंगार रहित शरीर टूटकर बेकार हो जाता है। मौत का फरिश्ता शरीर रूपी घर में मेहमान बनकर आ जाता है। सांसों की सुंदर रस्सी और शरीर रूपी सुंदर घड़ा दोनों टूट जाते हैं। एक बार यहाँ से कूच कर गया जीव फिर कभी उसी रूप में यहाँ दिखाई नहीं देता। बाबा फरीद कहते हैं, आंखों के दीपक अभी जल रहे होते हैं कि जीव के देखते देखते मौत का फरिश्ता आकर शरीर में डेरा डाल लेता है। जीव बिल्कुल बेबस और लाचार हो जाता है। मौत का फरिश्ता शरीर रूपी कीले में से सांसों की पूंजी लूट कर ले जाता है और अंत में नैनों के दीपक भी बुझा देता है। फरमाते हैं कि मनुष्य के 3.5 मन की देह अन्न पानी के सहारे सांसारिक भाग दौड़ में लगी रहती है। इंसान संसार में अनगिनत आशाओं तृष्णाओं की पोटली बांध कर लाता है, पर जब मौत का फरिश्ता शरीर के सब दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है, तो शरीर की हरकत बंद हो जाती है और सब आशाओं का गला घुट जाता है। जो शरीर चुस्ती और फुर्ती की साक्षात मूर्ति था, वह दूसरों के कंधों पर कब्रिस्तान या शमशान भूमि तक की यात्रा पूरी करता है। उस समय कुछ भी साथ नहीं जाता। फरीदा अमल जी किते दुनी विच दरगाह आए किम। कहते हैं कि साथ जाने वाली एकमात्र चीज कुल मालिक की भक्ति का नेक अमल है, जिस ओर से इंसान जीवन भर आंखें मूंद कर रखता है। हमारे देखते ही देखते हमारे रिश्तेदार और मित्र यहाँ से चले जा रहे हैं।
कई हमें छोड़ गए हैं और कईयों को हम छोड़ने की तैयारी में हैं। आप कहते हैं कि दुनियादारों के सिर पर तो दुनियावी पदार्थ इकट्ठे करने की धुन सवार है, पर मुझे इस बात की चिंता लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी कुल मालिक की बंदगी का धन इकट्ठा कर लूं। परमार्थी साहित्य में एक दृष्टांत आता है। एक राजा किसी महात्मा के पास गया। वह महात्मा से पूछता है, आपका हुक्म हो तो मैं आपको कुछ अर्पण करूं। महात्मा ने कहा, जो वस्तु तुम्हारी अपनी हो वह भेंट कर दो। राजा ने कहा, मैं अपना राज्य भेंट कर देता हूँ। महात्मा ने पूछा, तुमसे पहले यह राज्य किसका था और तुम्हारे बाद किसका होगा? राजा ने उत्तर दिया, पहले मेरे पिता का था और मेरे बाद मेरे बेटे का होगा। महात्मा ने कहा, फिर तो यह तुम्हारा नहीं है। राजा ने कहा, जी, मैं अपना शरीर आपको भेंट कर देता हूँ। महात्मा ने पूछा, तुम्हारी मौत के बाद यह शरीर किसका होगा? राजा ने उत्तर दिया, जी, अग्नि की भेंट हो जाएगा। महात्मा बोले, फिर तो यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। राजा कहने लगा कि आप ही बताएं कि मैं कौन सी चीज आपको अर्पण करूं। महात्मा ने कहा कि हे राजन, तेरी हौमें, तेरी अहंकार अपनी है, जिसकी वजह से तू संसार की वस्तुओं को अपना समझता है। तू यह हौमें भेंट कर दे। महात्मा राजा को समझाना चाहते थे कि शरीर, संसार और संसार की किसी चीज को अपना समझना सबसे बड़ी भूल है। यह अज्ञानता ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। जब जीव इस अज्ञानता की बलि चढ़ा देता है तो उसका परमार्थ में उन्नति का रास्ता साफ हो जाता है। बाबा फरीद तथा अन्य संत महात्मा हमें संसार और शरीर को अपना समझने की हौमें अथवा अज्ञानता से मुक्त करना चाहते हैं। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ है उस एक कुल मालिक का है। हम उस मालिक के हैं और वह हमारा है। उसके सिवाय ना कोई हमारा है और ना हमारा बन ही सकता है। इसीलिए नश्वर शरीर, संसार और इसकी शक्लों पदार्थों को स्थायी समझने की अज्ञानता को त्याग कर उस अमर अविनाशी परमेश्वर को अपना बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। मन हमें संसार और संसार की वस्तुओं की ओर फंसा कर रखता है, विषय विकारों की ओर फंसा कर रखता है, जबकि हमारा असल काम मालिक की भक्ति है, भजन बंदगी है। आपने संसार की नश्वरता की दर्दनाक असलियत का वर्णन गाफिल जीव को सावधान करने के लिए और यह संदेश देने के लिए किया है कि वह जल्दी से जल्दी परलोक का तोसा तैयार कर ले। यह कार्य केवल खुदा के इश्क या खुदा की बंदगी द्वारा ही संभव है। इस कार्य में सफलता के लिए मन में खुदा का इश्क बढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना इसमें से शरीर और संसार का मोह घटाना जरूरी है। मौत अटल है और अचानक आ जाती है। इसीलिए जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। आप कहते हैं, फरीदा एह तन भौकणा नित नित दुखिए कौड़ू, कन्नी बूझे दे रहा कित्ती वग्गै पौड़ू। आप कहते हैं कि मन रूपी कुत्ता हर रोज नए नए भोगों की प्राप्ति के लिए भौंकता है, पर मेरे मन में विषयों की चाहे कितनी तेज आंधी क्यों ना चले,
मैंने अपने कान बंद कर लिए हैं ताकि मुझ पर इस आंधी का कोई असर ना हो। इस प्रकार कानों में अंगुलियां दे लेने को पलायनवादी या निराशावादी वृत्ति कहा जाता है। पर बाबा फरीद सावधान करते हैं कि मन इंद्रियों और विषय विकारों की तृष्णा न कभी पूरी हुई है और न ही हो सकती है। इसीलिए बाबा फरीद को मन और इंद्रियों के दास बनने में नहीं, इनका स्वामी बनने में आशा की किरण दिखाई देती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, 10 इंद्री कर राखे वासी, ताके आत्म होए परगासी। परमात्मा का भक्त इंद्रियों और भोगों का भक्त कैसे बन सकता है? बाबा फरीद और दूसरे संत महात्मा यह बात स्वीकार नहीं करते कि जो कुछ मन मांगता है उसे देते जाएं, अंत में यह अपने आप थक कर बैठ जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीव पावक ईंधन नहीं धापै, आग कभी भी ईंधन से शांति नहीं होती। इसमें जितना अधिक ईंधन डालते हैं ये उतने और अधिक ईंधन की मांग करती है। यही गुरु नानक देव जी समझाते हैं, भूखिया भूख न उतरी, जे बनना पुरिया भार। मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। बाबा फरीद को मन की विलासमय अधीनता में सच्चे सुख की आशा नहीं दिखाई देती, बल्कि अपनी आत्मा मन के पंजे से आजाद करके परमात्मा में लीन करने में आशा की किरण दिखाई देती है। अब सब कुछ कहकर अंत में आप विषय विकारों की पूर्ति को नहीं, गोविंद की भक्ति को मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य बताते हैं। आप कहते हैं कि सच्चा, स्थायी और पूर्ण आनंद केवल लिव को परमात्मा के साथ जोड़ने से ही प्राप्त हो सकता है। आप कहते हैं, न तो रामचंद्र जी महाराज जैसे पूर्ण पुरुष सदा रह सकते हैं और न ही रावण जैसे दुष्ट दुराचारी प्राणी। संसार और इसके वस्तु पदार्थ स्वप्न की तरह है। आप खबरदार करते हैं, धन दौलत, महल, बंगले, जमीन जायदादें, बेटे बेटियां और संबंधियों का साथ झूठा है। आप कहते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मीत, कहे नानक थिर ना रहे, जीव बालू की भांति। आप संसार की स्वप्न में इकट्ठी की गई दौलत, धुएं के पहाड़, पानी के बुलबुले, रेत की दीवार और मृग तृष्णा से तुलना करते हैं। आप सच्चा और स्थायी किसको मानते हैं? कहते हैं, नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरुमन। कहते हैं कि वह गोविंद सच्चा है, उसमें समाकर उसका रूप हो चुके संत सद्गुरु सच्चे हैं। गोविंद का नाम सच्चा है और मनुष्य जन्म केवल उन भाग्यशाली जीवों का सफल है जो संत सद्गुरु के उपदेश के अनुसार नाम रूपी गुरु मंत्र की आराधना करते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि मन के कहे लगकर दुनियादारी में ना फंसे, विषय विकारों में ना फंसे। जो सद्गुरु ने हमें उपदेश दिए हैं उनके रास्ते पर चलकर ही हम इस 84 के जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि सद्गुरु के उपदेश पर चलें, उनके वचनों का पालन करें। राधा स्वामी जी।